उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुस्सरयुतां कुशपाशशूलम् रम्भै भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदवजामि दितेन्दुलेखां कामेश्वर्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। अक्टूबर का मध्यकाल आरंभ हो रहा है और अक्टूबर के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और कई प्रकार से बड़े सुंदर मुहूर्त भी बन रहे हैं। अक्टूबर में आश्विन का महीना इस बार पड़ा और आश्विन के महीने में जो कई प्रकार का सुंदर योग बनता है, ऋण निवृत्ति का योग बनता है और पुण्य कर्म को जगाने का योग बनता है, क्योंकि इसमें आश्विन के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध आते हैं और शुक्ल पक्ष में आप समझे नवरात्र का शुभ योग पड़ता है। एक तो पितृ कार्य कर आप ऋण से निवृत्त हो जाते हैं, देव नित्य जो ऋण है, पितृ ऋण जो है, इन सब से निवृत्त हो जाते हैं, भार सिर से कट जाता है और उसके अगले दिन से नवरात्र आरंभ होते हैं और वो पुण्यों को जगाने का अवसर बनता है। तो जो जागते हुए प्रशस्त रहते हुए भगवती के निमित्त का भगवान के निमित्त कार्य करते हैं, उनके सबके भाग्य जाग जाते हैं। ये सिद्धांत समझ लीजिए। इसके साथ साथ इस बार में तो बहुत विचित्र प्रकार के योग बन रहे हैं। इस बार जो आश्विन का महीना पड़ा उसमें 5 शनिवार पड़ गए। 5 शनिवार जो हैं वो धरती के लिए भारी पड़ते हैं। जब एक मास के अंदर 5 शनिवार पड़ जाएं आश्विन में तो कहा जाता है कि युद्ध के योग बनते हैं, भूकंप के योग बनते हैं, विस्फोट के योग बनते हैं, अग्नि के योग बनते हैं। तो इन सब के योग बन रहे हैं। और साथ साथ यदि आप पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में उसमें एक तिथि घटी, एक तिथि बढ़ गई। तो जिस पक्ष में तिथि घट जाए, बढ़ जाए, तो जो लोग स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में, उनमें भाव में भयानक उठापटक होने के योग बन जाते हैं चीज़ों में। तो आप देख रहे होंगे मार्केट का क्या हाल, फ्लक्चुएट चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, सोने के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ से उठापटक होने के योग बन रहे हैं। तो हल्की सी जो कुताही होगी, हल्के सा आलस होगा। और इस समय ग्रहों का योग यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार धनु राशि वालों के लिए तो सप्तम भाव आपका आपका जो दशम 11वां भाव है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुला राशि वहाँ पड़ी हुई है। मंगल वहाँ कमजोर होकर चल रहे हैं, लाभ वाले भाव में चल रहे हैं। सूर्य वहाँ आने वाले हैं, बुध वहाँ आने वाले हैं, केतु वहाँ चल रहे हैं। तो ये सारे ग्रह अस्त स्थिति में चल रहे हैं और ये बड़ा विचित्र योग बनाने वाले। तो ऐसे में आपको फूक फूक के कदम रखना है, जागते रहना है। देखिए, लाभ और हानि जो है ना, वो एक छोटी सी धार के ऊपर होती है। इधर गए तो लाभ, इधर गए तो हानि। तो ऐसे में यदि आप अपने पराक्रम को, मंगल पुरुषार्थ का स्वामी है, उसको हल्का सा कम कर लेंगे तो फंस जाएंगे। तो इस समय में अक्टूबर का मध्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध भी परिवर्तित होकर एकादश में लाभ वाले स्थान में। अल्टीमेटली हम काम करते क्यों? लाभ के लिए तो करते हैं। जो भी काम करते हैं, संसारी लोग करते हैं, वो अल्टीमेट रियलाइजेशन जो है वो 12 जो 11वां भाव है, लाभ का भाव है, आय का भाव है। आपने मेहनत करी, सब कुछ किया, राज्य प्राप्त किया, सब कुछ नौकरी करी, सब कुछ करा, लेकिन भाव है वो चतुर, वहाँ पर समस्त ग्रह अस्त होकर बैठ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय क्या आपके साथ क्या होने वाला है अक्टूबर के मध्यकाल में। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपसे बात करेंगे, समझाएंगे कि क्या कुछ होने के योग हैं। सबसे पहले 11 अक्टूबर की बात करते हैं। बृहस्पति बुधवार का अवसर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा सुंदर बना हुआ है और आप धर्म के सज्जनता के साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, धर्मयुक्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और उसका लाभ आपको मिल सकता है। बस ध्यान रखना दुर्जनों का, हल्की सी कुताही बढ़ती, मंगल अस्त है तो बस आपको कहीं ना कहीं कोई काटने के योग बना सकता है। सज्जनता में आप कुछ बोलेंगे भी नहीं और कट भी जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य करना चाहिए। इस दिन द्वादशी का श्राद्ध है। द्वादशी के निमित्त जिनका गमन हुआ उनके निमित्त अवश्य आपको तर्पण इत्यादि करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके लिए उनके शालिग्राम स्वरूप का पूजन करें, उन पर चरणामृत, उनका विशेष तौर पे उनका पंचामृत स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें, फिर चरणामृत ग्रहण करें। ईश्वर के आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 12 अक्टूबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और ये त्रयोदशी तिथि बेहद खास है। गुरुवार के दिन त्रयोदशी पड़ रही है, प्रदोष भी पड़ गया उस दिन और साथ साथ शिवरात्रि भी पड़ रही है, मासिक शिवरात्रि। और ग्रह का योग परिवर्तन की तरफ योग बनाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। धर्म से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा आलस से बढ़ सकता है। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपका जो है शनि महाराज वक्री होकर बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, वो थोड़ा सा आपको वैसे ही आलस करा रहे हैं। मंगल जो प्रशस्त है, आपके पुरुषार्थ के स्वामी हैं, वो विशेष तौर पर एकादशवें भाव में वो बैठे हुए हैं अस्त होकर। तो ऐसे में अपने आप को जगा कर प्रवोक करने का प्रयास करें। शक्ति मन करेगा इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन जगाइए अपने आप को। जो जागत है, सो पावत है, जो सोगत है, सो
खोवत है तो शाम को प्रदोष का समय रहेगा, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे शाम को। ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर दूध में थोड़ा तिल डालकर अभिषेक कीजिएगा। देखिएगा बहुत सारे ग्रह, थोड़ा मीठा भी डाल दीजिएगा तो मंगल का भी उपाय है। गुड़ डालकर यदि अभिषेक कर लेंगे तो मंगल को भी शक्ति प्राप्त होने का योग बन जाएगा। त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा तो उनके निमित्त कार्य करें। एक उपाय भी बताया और कैसे समय वो भी बता दिया आपको, उसको समझते हुए कार्य करें। 13 तारीख को यदि हम बात करें, 13 अक्टूबर को विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाएगा शुक्रवार के दिन। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है परिवर्तन के योग और परिवर्तन का लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आप आश्वस्त होकर काम करें, दुविधा मन में ना लाएं। यदि दुविधा में लाएंगे, करें ना करें, करें ना करें, ऐसी स्थिति बनेगी तो बस वहाँ फंस जाएंगे। कार्य में लगे रहिए। देखिए जो आप लगातार करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, बस यही। और आप समझ लीजिए कोई आपका कोई अहित नहीं करने का योग बनाने वाला, आप हटेंगे तब फंसेंगे, इस बात का ध्यान रखें। चतुर्दशी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। उपाय के तौर पर गौ पूजन करना, गौ सेवा करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 14 तारीख को शनिवार का दिन, अमावस्या की तिथि, शनिचरी अमावस्या का योग बन गया। आश्विन मास की अमावस्या है और ये बड़ी श्रेष्ठ अमावस्या है। समस्त पितृ कार्यों के निमित्त पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ अमावस्या यही कही जाती है। तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त अवश्य भूले बिसरे कोई, यदि श्राद्ध के समय में आप कोई तिथि भी करना भूल गए तो इस तिथि में अवश्य कर लीजिए। देखिए आपके लिए सुंदर योग बनेगा और पितरों को प्रशस्त करने के निमित्त शास्त्र में कार्य आप कर सकते हैं। सुंदर तरीके से इस तिथि का पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर रहेगा योग, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए तो सुंदर आप लाभ ले सकते हैं। शनिवार का अवसर भी पड़ रहा है तो शनि भी आपके थोड़े खराब चल रहे हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का पाठ भी कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर और ये तिथि बेहद खास है। इस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र प्रत्यक्ष रूप से भगवती की कृपा प्राप्त करने के सुंदर अवसर हैं और इस बार तो सुंदर योग ये बन रहा है कि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो लाभ की स्थिति में भगवती महालक्ष्मी जो है गजारूढ़ होकर आ रही हैं। भगवती दुर्गा जो है गजारूढ़ होकर आ रही है और ये कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। कलश स्थापना के लिए समय जो रहेगा वो सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर मध्याह्न तक के समय का सबसे श्रेष्ठ काल है। वैसे तो पूरा दिन ही सुंदर मुहूर्त है, यदि फिर भी 12 बजे से पहले समय आप घर में अपने शुभ तरीके से कलश स्थापना करके पूजन कर भगवती का पूजन आरंभ कर सकते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्य रखा है। इस पूरे नवरात्र में माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आश्रम पे पधारा, 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, वहाँ उनके सानिध्य में नित्यपति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ करने का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है और आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें बैठ सकते हैं और सुंदर तरीके से अपने स्थान को आरक्षित कर समस्त व्यवस्थाओं को का पालन करने के लिए फ़ोन नंबर से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कल्याण के योग बनने वाले हैं। ग्रह योग आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं। ऐसे में भगवती का ध्यान कर आप सुंदर तरीके से कल्याण का योग बना सकते हैं। आपका चंद्रमा इस वक्त तुला राशि में विराजमान होकर 11वें भाव में मंगल के साथ प्रशस्त हो गया और ये बड़ा आपका शुभ योग बना रहा है आपके लिए। आपको विशेष तौर पर लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवती का स्वरूप का ध्यान करें, भगवती का पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। कलश स्थापना करें, घट स्थापना करें, बड़ा सुंदर योग बनेगा, कल्याण के योग बनेंगे। 16 तारीख को सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और विशेष तौर पर ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है और इस दिन बड़ा खास योग बनने वाला है। आपके ग्रह योग के अनुसार से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लाभ के योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर ग्रह योग के अनुसार से कहीं कहीं कुताही ना हो जाए। लाभ की स्थिति प्रशस्त रूप से तैयार है और इसमें लगातार केवल प्रयास करना है। आपको अपनी हिम्मत जगाकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। भगवती के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करना सबसे सुंदर उपाय शास्त्र के अनुसार से निकलता है। सुबह सुबह इस उपाय को कर लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन शाम को चंद्र दर्शन होगा। ये चंद्र दर्शन बेहद खास है। इस दिन चंद्र दर्शन करके जिन्होंने गलती से भादों के चांद का दर्शन कर लिया था, उस दोष से निवृत्ति के लिए यदि आश्विन के चांद का दर्शन कर लिया जाए तो उससे दोष से निवृत्ति हो जाती है, नहीं तो बेकार कलंक कहीं ना कहीं लगने के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। 17 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और वृश्चिक में चंद्रमा चल जाने वाले हैं और ये 12वें भाव में जाएंगे। ये आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह का समय अच्छे है, शाम दोपहर के बाद का समय भारी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्म सर्द मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करें और सुंदर तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन 11वें भाव में आपके लिए होने जा रहा है। अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जो तुला में सूर्य क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो आप जान सकते हैं। इस दिन
जो कष्टों की निवृत्ति के लिए, क्योंकि चंद्रमा थोड़े क्षीण है, ऐसे में भगवती को समस्त श्रृंगार की सामग्री उपस्थित करें, सिंदूर भगवती को अर्पित करें, आपके लिए कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। चंद्रमा 12वें भाव में जाकर स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए भगवती के लिए उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि रात्रि में 1:40 के बाद सूर्य परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं, तो अगले दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा। मध्यरात्रि के उपरांत ये योग बन रहा है। 18 तारीख को बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का सुंदर अवसर है। और तुला में बुध जा रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में जा रहे हैं, तो ऐसे में बुध का अस्त होना, मंगल का अस्त होना, केतु का अस्त होना, सूर्य वहां पर पहले से विराजमान होना, ये समस्त प्रकार के योग बन रहे हैं, तो ये संतान को कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में उसके लिए उपाय क्या किया जाए? गौशाला में जाकर पेठे का दान, पेठे को गाय को खिलाइए, पेठे की बलि दीजिए, और साथ साथ माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पेठे का भोग लगाइए। सुंदर उपाय है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा, जो सुबह सुबह विद्यमान होकर शाम के रात्रि में, सूर्योदय से लेकर रात्रि में 8:50 तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। 19 तारीख के दिन हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, धनु राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, लेकिन रात्रि में होगा। सुबह के समय चंद्रमा शीर्ण अवस्था में 12वें भाव में बैठे रहेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, जुर्माने करा सकते हैं। तो समस्त नियम पालन करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? पंचमी का अवसर है, स्कंद माता की आराधना का अवसर है, ऐसे में खीर का भोग भगवती के मंदिर में लगाइए, ये सबसे शुभ रहेगा। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें और गरीबों में, जरूरतमंद लोगों में दूध का वितरण कराएं, खीर का वितरण कराएं। ये बड़ा सुंदर आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला उपाय रहेगा। 20 तारीख के दिन बात करें तो शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल है और ये आपके अंदर पॉजिटिव साइन देने का प्रयास कर सकता है। थोड़ा सा इमोशनली वीक जो थे आप 2 दिन पहले, और उन सब में परिवर्तन होकर नया एनर्जी के साथ आप कार्य में करते दिखाई दे रहे हैं। भगवती कात्यायनी की आराधना का अवसर है। माँ भगवती के मंदिर में जाकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते भगवती को लाल पुष्पों की माला, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, कल्याण होगा, विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। नव शक्ति के लिए भगवती को शहद भी अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए, बड़ा सुंदर रहेगा। रवि योग विद्यमान है, नया आरंभ करने का सुंदर अवसर है। जो योग बनेगा सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में 8:40 तक रहेगा, तो नया कार्य आरंभ करके लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।